Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th class. I am present for 10th part 85 or lesson 85. In this lesson, we shall read about interrogative sentence. अर्थात इस पास्ट इम्परफेक्ट के 85 लेसन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाना सीखेंगे और वैसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के पहले क्या का प्रयोग होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट के पहले क्या का प्रयोग हुआ होता है, तो उन वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल, वेरी इजी। सारा सेंटेंस वही रहेगा जो सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का जो इस्तेमाल होता है उसी को उठाकर पहले लिख देंगे सब्जेक्ट के पहले और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। यही सबसे सिंपल और आसान रूल्स हैं। आइए अब एक एक वाक्यों को देखें कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो देखिए पार्ट 85 का यानी पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कैसा प्रश्नवाचक वाक्य? वैसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के पहले क्या हो, यानी सब्जेक्ट के पहले क्या का प्रयोग किया गया हो, उन वाक्यों को हम कैसे हल करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो आइए देखिए, रूल वही है, नियम इसके साथ वाज का प्रयोग होता था, इसी वाज को हम पहले कर दिए। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी रूल के अनुसार आई, ही, सी, इट, एनी ने, माय फादर, माय सिस्टर, माय ब्रदर, है राम, श्याम, गीता, काउ, डॉग, जो भी हो उसके साथ तो जानते ही हैं V1 के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट का बदल सारा रूल हो जाएगा। केवल वाक्य उठाकर पहले लगा देंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे और सब कुछ वही है और कुछ नहीं। जैसे देखिए, क्या मैं उसे तंग कर रहा था। अगर इसको हम ऐसे बनाते कि मैं उसे तंग कर रहा था तो कैसे बनता? आई वाज वैक्सिंग हिम, यही ना बनता आई वाज वैक्सिंग हिम। अब जब इसी वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में हम ले लेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य में बनाएंगे, तो क्या करेंगे? उसी वाज को उठाकर सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह बाद में। जैसे देखिए, क्या मैं उसे तंग कर रहा था, तो सबसे पहले इसमें ढूंढेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मैं के साथ क्या लगता है? वाज, इसलिए वाज पहले लगा दिया। वाज आई वैक्सिंग हिम, ठीक है। फिर यहां देखिए, क्या वहां मूसलाधार वर्षा हो रही थी। देखिए, मूसलाधार वर्षा का एक स्पेशल अंग्रेजी होती है दोस्तों, उसके लिए शब्द का इस्तेमाल होता है कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब ही होता है मूसलाधार वर्षा। तो देखिए, इट से बनता है, जानते हैं इस तरह के वाक्यों को इट से बनाते हैं। इसको बनाते कि वहां मूसलाधार वर्षा हो रही थी, इसको कैसे बनाते कि इट वाज, यहां लिखते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स देयर। अब क्या लग गया? वही वाज पहले आ गया और कुछ नहीं। इसमें क्या के लिए क्या लिखेंगे? वही जो हमारा वाज वेयर है वही पहले आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वाज पहले, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वेयर पहले हो जाएगा और कुछ नहीं। दूसरा, क्या वहां मूसलाधार वर्षा हो रही थी। वाज इट रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स देयर। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब ही होता है भारी वर्षा, मूसलाधार वर्षा। ये हो गया। क्या वह सच कह रही थी, तो वह सिंगुलर है तो वाज शी टेलिंग ट्रुथ। ट्रुथ मतलब है सच, ठीक। फिर क्या प्रधानमंत्री विदेश जा रहे थे। वाज सब सिंगुलर देख रहे हैं, वाज लगा रहे हैं। वाज प्राइम मिनिस्टर गोइंग फॉरेन, या ए बोर्ड में लिख सकते हैं गोइंग फॉरेन लिखिए या ये बोर्ड लिखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। तो क्या हो गया?
was Prime Minister going foreign? N होगा, ये गलत हो गया, N हो गया, foreign या एबोर्ड लिख सकते हैं। फिर है, क्या चिकित्सक अपने रोगियों की देख रेख कर रही थी? देख रेख का मतलब जैसे भर्ती रहते हैं पेशेंट तो राउंडिंग जो लगाती है अटेंडेंट जो घूमती है सुबह में दोपहर में शाम में किसका क्या पोजीशन है उसी के सेंस में है। क्या चिकित्सक अपने रोगियों की देख रेख कर रही थी? ठीक है, वाज द डॉक्टर अटेंडिंग, वही जो राउंड लगाती है घूमती है, अटेंडिंग हर पेशेंट, अपनी लेडीज है चिकित्सक इसलिए अपनी, कर रहे थे तो बीच में लगता है। ठीक है ना, क्या हो गया? वाज द डॉक्टर अटेंडिंग हर पेशेंट। तो इस प्रकार आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के पहले क्या का प्रयोग हुआ हो बहुत ही इजी वे में जान गए होंगे। इसका एक ही मोहनी मंत्र है, एक ही इसमें मंत्र है सबसे आसान समझने का कि क्या अगर है तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर मिल गया, इसमें से कोई भी मिल गया तो वहां हम क्या लगा देंगे? वाज लगाते चले जाएंगे सबसे पहले। अब बाकी रूल तो आप जानते ही हैं कि मूल क्रिया के साथ आईएनजी जोड़ देंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड से सब में वही चलेगा। तो देखिए इसमें जितने वाक्य हैं क्या 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 क्या, मैं मूसलाधार वर्षा हिट हो गई, वह ही प्रधानमंत्री सिंगुलर एक है, चिकित्सक एक है, इसलिए सबके साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा, सबसे पहले वाज लगेगा यदि पहले क्या है, ये समझ में। अब आइए रूल नंबर 2 जिसमें सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन हो, सेंटेंस के भाव से पता चलता हो कि उसका सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसका प्रयोग कैसे? वही सेम है। अगर प्लूरल है तो देखिए क्या 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 क्या, तो इसके लिए क्या लग जाएगा? क्या बोलते हैं? आम भाषा में बोलते हैं वे, नहीं इसको पढ़ते हैं वे, तो इसको हम क्या लिखेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वे। देखिए क्या लिखा है? वे लोग प्लूरल, आप लोग प्लूरल, बच्चे प्लूरल, वे लोग प्लूरल, आप या आप लोग प्लूरल, हम लोग प्लूरल। तो सब जब प्लूरल है, अब पहले क्या है तो उसके लिए अगर देख लेंगे सबसे पहले कि कौन सा टेंस है, यदि पास्ट इम्परफेक्ट में है तो सबसे पहले प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ वे लगा देंगे। तो देखिए क्या वे लोग गरीबों की मदद कर रहे थे? तो देखिए क्या वे लोग है इसलिए वे लोग दे मदद करना, हेल्पिंग गरीबों की, द पुअर का मतलब हो गया बहुत गरीब, मतलब गरीबों का झुंड। फिर दूसरा देखिए क्या आप लोग गरीबों को खाना खिला रहे थे? फिर यहाँ देखिए आप लोग, यू प्लूरल हो गया इसलिए वे यू, खाना खिलाना का होता है फीडिंग द, ठीक। फिर यहाँ क्या बच्चे शोरगुल कर रहे थे? बच्चे देखिए प्लूरल है ना, चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन लिखिए चाहे चिल्ड्रेन लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, देखने प्लूरल है। वेयर द चिल्ड्रेन मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज में होता है शोरगुल करना, नॉइज में होता है हल्ला गुल्ला, अब मेकिंग में उसको बनाना माने शोरगुल करना, उसके अंदर तो मेक ए नॉइज, तो यहाँ हो जाएगा मेकिंग ए नॉइज। अब है क्या वे लोग परीक्षा दे रहे थे? तो वे लोग है दे, प्लूरल है इसलिए दे एपियरिंग, एपियरिंग मतलब होता है शामिल होना, उपस्थित होना, जब शामिल होंगे तभी तो परीक्षा देंगे। एपियरिंग एट द एग्जामिनेशन, ये प्रीपोजिशन लग गया, एट द एग्जामिनेशन, जब एट जब तक लगेगा नहीं तब तक उस सेंटेंस की रोचकता बढ़ेगी नहीं, इसलिए एट जरूरी है, एट द
ए नहीं कि परीक्षा पर, यहाँ पर अर्थ नहीं है, यहाँ उससे रिलेशन एक बना रहा है, इसलिए यहाँ एट लगा। वेयर दे अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन, क्या वे लोग परीक्षा दे रहे थे? वेयर दे अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन, थोड़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, थोड़ा खींच के बोलेगा, पता चलेगा सेंटेंस इंट्रोगेशन है। क्या आप उसे बात कर रहे थे? क्या आप उसे बात कर रहे थे? तो क्या आप, वेयर यू टॉकिंग हिम, फिर क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे थे? हम लोग, वी, तो क्या लग जाएगा? वेयर वी रीडिंग इंग्लिश। तो इस प्रकार पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव पास्ट टेंस में, यानी अपूर्ण भूतकाल या लगातार भूतकाल में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के पहले क्या का प्रयोग हुआ हो, तो उसको बनाने के लिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सबसे पहले वार, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके सबसे पहले वेयर का प्रयोग करते हैं। यही सबसे आसान तरीका है। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले विचार करेंगे, देखेंगे कौन सा टेंस है। पहले टेंस वॉच करना पड़ेगा, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। देखिए कि पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में कौन है? पास्ट इम्परफेक्ट है, तो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आर, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर। तो इस प्रकार हमको उम्मीद है कि इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, जिसमें सब्जेक्ट के बाद क्या का प्रयोग हुआ है, आप इजी रूप में समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा और इजी है भी। ठीक है, तो इसलिए यदि यह तरकीब अच्छा लगती है, सेंटेंस समझ में आता है, हमारी पढ़ाई समझ में आती है, तो आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल, हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस वीडियो का आनंद ले सकें, इस पढ़ाई को दूसरे को भी बता सकें। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।